Redmi K30 सीरीज़ में Redmi K30 Pro इस वक्त का सबसे लेटेस्ट सेलफोन है इस सीरीज़ का, जो आया है स्नैपड्रैगन 865 के साथ। आपको जान के काफ़ी खुशी होगी, इस सेलफोन के साथ 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर आया है और इसी के साथ साथ टाइप सी की हमें केबल मिलती है जो इस सेलफोन को काफ़ी तेज़ चार्ज करेगी। इस दफ़ा हमें इस सेलफोन के साथ मिलता है हार्ड केस जो इस सेलफोन को काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस मोबाइल फ़ोन। मैंने Redmi K30 Pro स्टैंडर्ड वर्जन ख़रीदा है 6GB रैम प्लस 128GB स्पेस के साथ। इसके अंदर दो वेरिएंट आए हैं। पहला है स्टैंडर्ड रेट में 6GB आई है LPDDR5, अगर 8GB बाय करते हैं LPDDR6 है। इन दोनों में यही फ़र्क है। वाइट कलर काफ़ी जेंटल कलर है, मैट फिनिश के साथ वाइट कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। डिस्प्ले स्क्रीन 6.67 इंच सैमसंग एमोलेड स्क्रीन मिली है, कोई भी पंच होल नहीं है। जिन्हें पंच होल की स्क्रीन नहीं पसंद है उन लोगों के लिए ये सेलफोन बहुत ही अच्छा है। इसी सेलफोन के बॉटम पे हमें मिलती है सिम ट्रे। SA NSA डुअल मोड 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा और इसी के साथ साथ वाईफाई 6 स्टैंडर्ड को भी सपोर्ट करेगा जो आपके वाईफाई की स्पीड को काफ़ी अच्छी देगा। इसी मोबाइल के टॉप पे हमें मिलता है 3.5mm हेडफोन जैक और इसी के साथ साथ इसको सपोर्ट देता है हाई रेस ऑडियो। हमें इसकी स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा बजल्स देखने को मिलते हैं राइट लेफ्ट, मगर टॉप पे और बॉटम पे काफ़ी ज़्यादा इसकी बजल्स हैं, मगर कोई इतना बुरा नहीं है, काफ़ी ठीक लग रहा है। इस प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ बना के दी है। ऑल स्पेस में जाते हैं, डिवाइस का नाम Redmi K30 है। हमें मिलता है एंड्रॉयड वर्जन 10 जो इस सेलफोन में सबसे लेटेस्ट है, एंड्रॉयड 10। और इसी के साथ साथ मेरे पास इस सेलफोन की रैम है 6GB, ये स्टैंडर्ड है 6GB। इसके बाद 8GB भी है। CPU हमें मिलता है ऑक्टा कोर मैक्स 2.84 GHz। आउट ऑफ बॉक्स हमें इसका स्पेस मिलता है 109GB, जो मैंने अभी तक कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड इसमें नहीं की है। कलर टेम्परेचर का भी ऑप्शन इसके अंदर है, जैसे आपके डिपेंड करते हैं आपकी आइज़ जिसमें कंफर्टेबल होती है, आप वैसा ही कलर अपनी डिस्प्ले स्क्रीन का कर सकते हैं। काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करना पसंद ज़्यादा करता हूँ, मगर आप वार्म भी कर सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे। 33 वॉट के फास्ट चार्जर से ये पूरी बैटरी चार्ज करता है सिर्फ और सिर्फ 62 मिनट्स में और इसके अंदर बैटरी लगी है 4700 mAh की, जो काफ़ी बड़ी है। मैंने कुछ सैम्पल्स लिए हैं इसके कैमरास के, वो चेक करते हैं। हमारे पास इसका बेहतरीन सा एक बैक कैमरा सेटअप बना के दिया है। हमारे पास मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX686 प्राइमरी सेंसर। ये इस मोबाइल फ़ोन का कोड कैमरा सेटअप है। इसी कैमरा सेटअप में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस प्लस 5 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस मिलता है। चारों कैमरा मिला के एक बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलता है। ये पिक्चर मैंने इसकी बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल से ली है, जो इसका मेन कैमरा है इस सेलफोन का, जो काफ़ी अच्छी इसने पिक्चर ली है। काफ़ी साफ़ सुथरे तरीके से आप जितना भी जूम करें बहुत अच्छी तरीके से इसने कलर कॉम्बिनेशन किया है। और ये मैंने इसके नॉर्मल कैमरा से लिया है, जो पिक्चर काफ़ी एपिक लग रही है, काफ़ी बेहतरीन लग रही है। ये पोर्ट्रेट पिक्चर है जो इसकी देखिए, इसने ऑब्जेक्ट को जो है इसने फोकस किया है और बैकग्राउंड जो है इसने ब्लर कर दिया, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका पोर्ट्रेट। और एक ये वीडियो है, ये वीडियो में मैंने चलते हुए बनाई है। देखें ये चलते हुए भी जो है ये स्टेबलाइज सिस्टम काफ़ी अच्छा है इसका, और ये 8K की सलाहियत भी रखता है वीडियो बनाने की। मगर ये मैंने नॉर्मल से बनाई है तो इसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, मगर जब मैं जूम कर रहा हूँ तो भी ये अच्छी तरीके से जूम कर रहा है। वीडियो बनाते हुए भी आप इसको जूम कर सकते हैं। मगर जब मैं सेलफोन ये आगे पीछे कर रहा हूँ, कलर थोड़ा सा डल लाइट कर रहा है, मगर कोई मसला नहीं, कलर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया है। ये इसका फ्रंट कैमरा है जो मैंने इसकी वीडियो बनाई है, तो इसके फ्रंट कैमरा में भी काफ़ी अच्छा है। जब मैं सेलफोन को आगे पीछे कर रहा हूँ तो कलर की वजह से ये कलर को मैच कर रहा है, ये फ़ौरन नहीं कर रहा, मगर रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। क्लैरिटी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, ऑब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है। ये इसकी स्लो मोशन वीडियोस है, आई होप यू लाइक दैट। ये मैंने कुछ पत्ते उछाले थे जो काफ़ी स्लो मोशन में ये नीचे आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो लग रही है। इसी के साथ साथ एक और वीडियो है जो मैंने जंप की है, जंप की स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। फेस अनलॉक करने का सेटअप काफ़ी तेज़ है, काफ़ी आसान है। इसने बस मेरे फेस को रिकॉग्नाइज़ किया और ये सेटअप हो गया डन। जब आप इसे अनलॉक करते हैं तो इसका पॉपअप कैमरा जो होता है वो खुलता है और आपके फेस को
स्कैन करता है। बेहतरीन, बहुत ही अच्छा है, बहुत स्पीड से ये कर रहा है काम। नो डाउट इसका फिंगरप्रिंट सेटअप भी काफ़ी तेज़ है, काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा है। इसका फिंगरप्रिंट का ऑप्शन जो है इसकी स्क्रीन पे ही दिया गया है और काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी फास्ट तरीके से ये अनलॉक कर रहा है सेल फोन को। सबसे कमाल ऑप्शन ये है कि फ्रंट कैमरा इफेक्ट दिया गया है, काफ़ी सारे कलर्स आप इसमें बदल सकते हैं और इसी के साथ साथ आप इसके साउंड इफेक्ट भी कर सकते हैं। बेहतरीन सा लग रहा है ये इफ़ेक्ट। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। इस सेल फोन के अंदर ये फंक्शंस काफ़ी अच्छा दिया गया है। आई रियली होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगली वीडियो में मैं इसकी कैमरा टेस्टिंग करने वाला हूँ। अगर आपने मेरे चैनल की नोटिफिकेशन अब तक ऑन नहीं की है तो कर लें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोगों को मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।